हेलो फ्रेंड्स। भारतवर्ष में सभी अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं और एक ऐसी स्थिति आ गई है जिससे कि सभी अभ्यर्थी भ्रमित से हो गए हैं कि आखिरकार अचानक से केंद्र सरकार ने ऐसी योजना चलाई क्यों, और सभी लोग धोखे में आ गए। और विज्ञापन जो निकाला था अनआईओएस के माध्यम से और उसमें 2 वर्षीय अनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा लिखा हुआ था, तो इसी के आधार पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई और सभी अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लिखित रूप में यही आदेश दिया गया था कि यह डिप्लोमा अनआईओएस के माध्यम से कराया जाएगा और 2 वर्ष का एक डिप्लोमा होगा। अचानक से बीच में केंद्र सरकार के द्वारा आदेश किया जाता है एमएचआरडी को, एनसीटी को, एनआईओएस को और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कि इस डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा कराना है। तो इस प्रकार से सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रहे थे, तो वहाँ पर जो भी राज्य थे उसमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल है। तो एक बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनआईओएस डीएलएड का जो डिप्लोमा था उसको 18 महीने में कंप्लीट कराया गया और ख़ुद ही जो है उत्तराखंड सरकार ने उस डिप्लोमा को अमान्य कर दिया। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा एमएचआरडी के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया था एनसीटी को और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 18 महीने का प्रशिक्षण स्टडी सेंटरों में कराया जाएगा और इसमें 6 महीने का जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है उसको इंटर्नशिप के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से 24 महीने 2 साल का अनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा को यहाँ पर पूर्ण कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तो उत्तराखंड का जो माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड का जो जजमेंट था उसको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो गई, कमी रह गई कि जो अनआईओएस डीएलएड पक्ष के अधिवक्ता थे उनके द्वारा यह पूछा जाना चाहिए था कि यह अनआईओएस डीएलएड का 2 वर्षीय डिप्लोमा जो था इसको 18 महीने में पूरा करने का आदेश किसने दिया और किसके माध्यम से ये 18 महीने में पूरा कराया गया। क्योंकि विज्ञापन जारी हुआ था अनआईओएस के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए, लेकिन अचानक से इस डिप्लोमा को 18 महीने में क्यों कराया गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और अभी जुलाई महीने में लगभग इसमें ट्रांसफ़र पिटिशन और रिव्यू पिटिशन के लिए डेट लगी हुई है, तो इसमें सुनवाई होगी। तो इस दौरान जो अनआईओएस डीएलएड पक्ष के अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अनआईओएस डीएलएड के माध्यम से जो 2 वर्षीय डिप्लोमा था इसको 18 महीने का किसके द्वारा कराया गया, इसके लिए आदेश किसने जारी किया, वही इसमें सबसे बड़ा दोषी है और उसे इसके लिए सज़ा भी होनी चाहिए। और इसमें जो अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको भ्रमित किया गया है, उनके साथ धोखा हुआ है और पैसे की बर्बादी हुई है, समय की बर्बादी हुई है और इतने सालों तक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, इसमें खर्चा हुआ है। तो इतने समय की बर्बादी, इतने धन की बर्बादी और मानसिक रूप से जो प्रताड़ना झेली है अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो फ्रेंड्स, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर जिन्होंने 2 वर्ष के अनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा करने का आदेश दिया और पूरा कराया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से धोखा हुआ है अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ। तो जो भी अभी डेट लगनी है ट्रांसफ़र पिटिशन की और रिव्यू पिटिशन की, तो इसमें सभी दस्तावेज और एविडेंस तैयार किए जाएं, क्योंकि 1 महीने का समय अभी बचा हुआ है। और जो भी आप लोगों के मन में, जो भी बुद्धिजीवी अनआईओएस डीएलएड शिक्षक हैं उनके मन में इस प्रकार से जो भी विचार आ रहे हैं, तो वो अपने सवालों को जो अनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट हैं उन तक पहुंचाएं और जिसके आधार पर अधिवक्ता महोदय अपनी तैयारी करेंगे पैरवी के लिए और
जो भी एविडेंस हैं जिसके आधार पर अनाइवस डिलेट को जीत दिलाई जा सकती है, वो सभी साक्ष्य जुटाए जाए। और अभी आप लोगों के पास समय है और निश्चित रूप से अनाइवस डिलेट अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफलता मिलेगी और अच्छी पैरवी होगी। अब ऐसा मानना है, क्योंकि सभी लोगों को अच्छी जानकारी हो चुकी है इसके बारे में और पूरे देश का मामला है ये। और इसमें जो भी अधिवक्ता थे जिनको जानकारी कम थी, उन्होंने भी इसमें स्टडी कर ली है, तो काफ़ी अच्छी सुनवाई इसमें होगी और निश्चित रूप से अनाइवस डिलेट अभ्यर्थियों को इसमें सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप सभी लोगों से कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।